गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को देखें। अब आंखें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल के कृष्ण मोक्ष दे। क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण कृष्ण क्लीं। विनोद गुरु भाई से अनुरोध है, दिव्य लेखनी का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है युग परिवर्तन अनिवार्य है। युग परिवर्तन अनिवार्य है। 21 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, काल चक्र अबाध गति से निरंतर चलता ही रहता है। काल चक्र अबाध गति से निरंतर चलता ही रहता है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। शक्ति संतुलन ही शांति का द्योतक है। असंतुलन ही अशांति और दुखों का कारण है। मानव जाति में आज जो अशांति नजर आ रही है वह असंतुलन का ही कारण है। आज तो स्थिति यह है कि तामसिकता का पलड़ा बहुत भारी है। संसार भर की राजसत्ता पर वह शक्ति निरंकुश होकर एक छत्र शासन कर रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के सत्ताधारी वर्ग इसी प्रकार के तांत्रिकों का आशीर्वाद प्राप्त करने को भटकते रहते हैं। इस प्रकार तामसिकता के प्रभाव में उन्हें जो करना चाहिए वही वे बेचारे करने को विवश हैं। संसार में जब तक यह वर्ग सात्विक सत्ता के दिशा निर्देश से काम नहीं करने लगेंगे तब तक शांति पूर्ण रूप से असंभव है। तामसिक शक्तियां चोर शक्तियां हैं। वे हमेशा नकली संत का भेष बनाकर धोखा देती हैं। सारी गड़बड़ ईश्वर की आड़ लेकर चल रही है। एक साधारण व्यक्ति भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करके संसार को मूर्ख बनाकर एक सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त करके पूजा जा रहा है। तामसिकता का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण
लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रमित कर रखी है कि वे भले बुरे की पहचान ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अतः जिधर देखो उन्हीं के झुंड नजर आते हैं। अब ऐसी तामसिक शक्तियों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मैं ऐसे कई सज्जन लोगों से मिला हूं, जब वे किसी संत के चमत्कारों की प्रशंसा करके उसके गुणों का बखान करते हैं, तो मुझे उन सीधे साधे और ईश्वर के प्रति जिज्ञासु लोगों पर बहुत तरस आता है। मैं चुपचाप सुनकर हंस देता हूँ। सभी घटी हुई घटना को इस प्रकार बताते हैं कि बेचारे भोले भाले लोग उनको अच्छा संत समझकर अच्छी भेंट पूजा करते हैं। कर्ण पिशाचिनी अपने सीमित दायरे के अंदर साधारण व्यक्ति के मन की बात जानकर उस व्यक्ति को बताने में सक्षम होती है जिसके अधीन वह कार्य करती है। कर्ण पिशाचिनी अपने सीमित दायरे के अंदर साधारण व्यक्ति के मन की बात जानकर उस व्यक्ति को बताने में सक्षम होती है जिसके अधीन वह कार्य करती है। अब वह तथाकथित संत, अब वह नकली संत जितना अधिक चतुर होगा, उतना ही भौतिक लाभ उठाते हुए पर्दे के पीछे असलियत को छिपाए रखेगा। आध्यात्मिकता के नाम पर आज इसी शक्ति का बोलबाला है। अंधों में काना ही राजा होता है। ठीक वही हालत आज संसार में आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वत्र व्याप्त है। धर्म प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। धर्म प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। इसमें उपदेश और अन्य भौतिक चमत्कार होते ही नहीं। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और किसी को कुछ भी वस्तु दिखाने की जरूरत नहीं होती, हर व्यक्ति स्वतः ही स्वयं हर वस्तु को देखने में सक्षम हो जाता है, उसी प्रकार उस परम सत्ता से जुड़े हुए संत के साथ क्षण भर ही सत्संग करने से मनुष्य के अंदर ऐसी रोशनी प्रकट हो जाती है कि उसे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। उसका पथ प्रदर्शन स्वयं सात्विक शक्तियां करने लगती हैं। क्योंकि प्रकाश होने पर अंधेरा भाग जाता है, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति में सात्विक शक्तियों के चेतन होते ही तामसिक शक्तियां कोसों दूर भाग जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब उसे स्वयं सब दिखने लगता है, तो फिर उपदेश किस काम का? उपदेश तो मात्र झूठी सांत्वना का नाम है। उपदेश तो क्षणिक लाभ का प्रलोभन मात्र है। मैं देखता हूं संसार के अरबों लोग उपदेश सुन चुके हैं। अगर उससे कुछ लाभ होता तो आज संसार की ऐसी बुरी हालत कभी नहीं होती। इस युग की भौतिक सत्ता पर पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का अधिकार है। तामसिक शक्तियां अपने गुण धर्म के ही अनुसार उसका उपयोग कर रही हैं। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान प्राणियों के संहार के लिए काम में लिया जा रहा है। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान प्राणियों के संहार के लिए काम में लिया जा रहा है। अगर संसार की राज सत्ता पर सात्विक शक्तियों का प्रभाव हो जाए तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। इस समय तो बंदर के हाथ में उस तरह आने वाली स्थिति है। तामसिक शक्तियों ने भौतिक और आध्यात्मिक जगत के लोगों के बीच में ऐसी झूठी काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि एक दूसरे के क्षेत्र को दो भागों में बांट दिए। सन्यासी लोग कहते हैं कि राजसत्ता को उनके क्षेत्र में बिल्कुल हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। दूसरी तरफ राजसत्ता के लोग खुला आरोप लगा रहे हैं कि धर्मगुरु राजसत्ता को प्रभावित करने के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार इन तामसिक शक्तियों ने दोनों वर्गों को अपने प्रभाव में लेकर इतना भयंकर संघर्ष प्रारंभ करवा दिया है कि किसी को समझने का अवसर ही नहीं देती है। तामसिक शक्तियों ने इस प्रकार संसार के जीवों को कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारे संसार में जो तांडव नृत्य तामसिक शक्तियां करने लगी हैं, उसको देखने से ऐसा लगता है कि अब इनका अंत बहुत निकट आ चुका है। हर कार्य की अति उसकी आखिरी सीमा होती है। हर कार्य की अति उसकी आखिरी सीमा होती है।
श्री अरविंद ने कहा था, जब तक संसार की भौतिक सत्ता पर आध्यात्मिक सत्ता का शासन नहीं होगा, शांति असंभव है। इस समय संसार के तथाकथित धर्माचार्यों और संतों ने तामसिक शक्तियों के प्रभाव के कारण पलायनवादी रुख अपना रखा है। वह बिल्कुल गलत है। संत और धर्मगुरु मानव मात्र का दुख दूर करने के लिए भेजे जाते हैं। संसार से दूर भागने का अर्थ है वह तामसिक शक्तियों से या तो भयभीत है या इतने उनके अधीन हो चुके हैं कि उनका हर आदेश मानकर वे ऐसा कर रहे हैं। सतयुग में हर प्राणी मात्र का सतयुग में हर प्राणी मात्र का सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होता था। ऐसी स्थिति में सभी संत थे। युग के परिवर्तन के साथ साथ ज्यों-ज्यों जीव उस परम सत्ता से दूर हटता गया, संतों ने प्रकट होकर लोगों का पथ प्रदर्शन किया। त्रेता और द्वापर में हमें ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं, परंतु धीरे धीरे तामसिकता का शिकंजा मजबूत होता चला गया और आज ऐसा समय आ गया है कि एकमात्र उन्हीं शक्तियों का साम्राज्य तामसिकता की अति हो चुकी है। यही कारण है कि इनका अंत होने वाला है। संसार के कई आध्यात्मिक संत ऐसी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। पिछले कुछ समय से तो हमारे देश के सत्ता पक्ष के लोगों ने भी ऐसी बातें करनी प्रारंभ कर दी हैं, जिसे सुनकर अचंभा होता है। 21वीं सदी के भारत की तस्वीर जब सत्ता पक्ष दिखाता है तो तामसिक लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा है कि इस परम सत्ता ने कैसे सत्ता पक्ष से सच्चाई उगलवानी प्रारंभ कर दी है। यह कटु सत्य है कि वह शक्ति का सूर्य उदय होने ही वाला है। सूर्योदय का आभास काफी पहले होने लगता है। मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के अंदर से आलस्य समाप्त होकर एक नई चेतना का संचार होने लगता है और सूर्योदय के साथ ही सभी प्राणी सृजन में जुट जाते हैं। समय की दूरी केवल भौतिक जगत को प्रभावित करती है, अध्यात्म जगत में वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इतने लंबे समय में भौतिक जगत में जो उन्नति हुई, अध्यात्म सत्ता को उसे अपने अधीन करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। जो संत उसे बहुत पहले देख चुके थे। श्री अरविंद ने इसी कारण 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी। अपने क्रमिक विकास के साथ शीघ्र ही वह परम सत्ता संसार में अपना प्रकाश फैलाने वाली ही है। अपने क्रमिक विकास के साथ शीघ्र ही वह परम सत्ता संसार में अपना प्रकाश फैलाने वाली ही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। मंच संचालन का कार्यभार शुरू करें। विक्रम पटेल, जबलपुर मध्य प्रदेश। गुरुभाई से अनुरोध है, आज आप करें गुरुभाई मंच संचालन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु बहन?
हाँ आ आ रहा रही है। है, आ रही है तो भाई आप। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगईनाथ के आशीर्वाद से ये सेशन चलता है, जिसकी शुरुआत प्रातः 5 बजे होती है। इसमें 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही शाम को 7 बजे इसकी शुरुआत होती है, जिसमें आधा घंटा गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन ध्यान करते हैं मिलकर। फिर 10-15 मिनट कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अपनी वाणी में गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करता है। फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपनी अनुभूति, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, कैसे गुरु भगवान के मिशन के बारे में उनको जानकारी लगी, आदि आदि शेयर करते हैं। बड़ी सरल साधना गुरु भगवान की है। गुरु भगवान शुरुआत में गुरु भगवान की वाणी में मंत्र स्मरण करना है, फिर मंत्र का मानसिक जाप करना है, ओठ जीभ ना हिले, और 3 घंटा से खाली पेट रहे कम से कम। सुबह सुबह अगर दिन निकलने के पहले इस ध्यान कर लें तो बहुत अच्छा है। शाम को ऐसे ही दिन डूबे के बाद 15 मिनट ध्यान करना है, गुरु भगवान का चित्र देखते हुए, गुरु भगवान से आज्ञा लेके कि हे गुरुदेव, हमें सांसारिक व्यवहारों से, सांसारिक तमाम जितने विचार हैं वो ना आए, आप अपनी शरण में ले लो हमें, आदि आदि अपने हिसाब से गुरु भगवान से करुण प्रार्थना करना है और गुरु भगवान के सन्मुख बैठ जाना है 15 मिनट। देखा गया कि 15 मिनट अगर गुरु भगवान से आज्ञा लेके बैठे हैं तो 15 ही मिनट में आंख खुल जाती है बिल्कुल। इसमें तो 1 सेकंड इस तरफ ना उस तरफ। बड़े दिव्य दर्शन है योग के। तो मैं आमंत्रित करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी बात रखें। अगर कोई अनुभूति हुई हो या कोई उनके अंदर प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा, कोई अनुभव, और नई भी है अनुभव, तो अपने बारे में बताएं कृपया, कैसे जुड़ना हुआ, कैसे गुरु भगवान के मिशन के बारे में पता लगा। तो मैं स्वागत करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन आए मंच पर और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। ये सेशन सभी गुरु भाई बहनों के सहयोग से चलता है। कृपा जिसको कोई अनुभूति हुई हो, नई भी हुई, तो उनको कैसे जुड़ना हुआ है, साधना कैसी चल रही है, गुरु भगवान के बारे में सेवा देना चाहिए। ये सेवा का कारोबार तो है ही। अपन आश्रम पहले के शिष्य गुरु भगवान के आश्रम जाते थे और आश्रम में बहुत सेवा कर देना पड़ती थी, बहुत कठिन सेवा, और जिसको मिल जाए बड़े भाग्यशाली शिष्य रहते थे वो। और अब तो घर बैठे केवल 1 घंटा 1.5 घंटा अपन को गुरु भगवान के इस मिशन में सहयोग देना है। मैं स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपना ये गुरु माइक। बहन आप नए जुड़े हैं, आप अपने बारे में अपना परिचय दे सकते हैं। सुरभि छाबड़ा गुरु बहन। सुरभि छाबड़ा गुरु बहन, अपना माइक कैमरा खोल के और अपने गुरु भगवान के इस मिशन के बारे में आपको कैसे पता लगा, कैसे सिद्ध योग से जुड़ना हुआ, आदि आदि बताएं। और कोई अनुभूति हो तो बताएं, नहीं भी है अनुभूति तो अपना ऐसा ही कैसे, मतलब जिज्ञासा, बस आप आत्मनिक साधना के लिए जुड़ी थी कि कोई रोग था, आदि आदि। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो जरूर अपना माइक और कैमरा ऑन करके मंच पे अपनी बात रखें।
ललिता गुरु बहन, अगर कोई नहीं आ रहा है तो गुरु भगवान की स्पीच लगा दें आप, स्पीच चले, और कोई हैंड रेज करेगा तो फिर अपन उसको ले लेंगे। जी गुरु भाई। गुरु भाई, सभी को एक बात बता दें कि 8:30 बजे तक ये सेशन चलेगा, तो अपनी बात को 8:30 बजे तक रख दें। फिर जी बाद में आके फिर सेशन लंबा हो जाता है, तो 8:30 बजे तक सेशन चलेगा। उससे पहले अपनी बात को कोशिश करें रख दें हम। जय जी गुरुदेव। जय। सावित्री मीना गुरु बहन, आपका स्वागत है। हाँ, सावित्री मैना मीना गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी छोटी सी अनुभूति है कल की। हाँ जब मैं ध्यान कर रही थी, ध्यान करते समय जैसे ही आंख बंद हुई, मतलब 7 घोड़ों वाला रथ जो होता है ना, जो भगवान कृष्ण ने उसमें महाभारत में चलाए थे, अर्जुन के सारथी बने थे, उस तरह का रथ मुझे ध्यान में दिखाई दिया क्या? उसमें। हाँ, और फिर उसके बाद मेरे ऐसी योगी क्रिया हुई, हाथों से ऐसी हुई जैसे मैं हाथों की, मतलब घोड़ों का, मैं रथ को यूं खींच रही हूँ। इतनी योगी क्रिया हुई हाथों से, जिसे मैं रथ चला रही हूँ। वाह भाई कितने दिव्य दिव्य दर्शन करवाते हैं गुरु भगवान, देखो। हाँ? हाँ, मेरी अनुभूति थी भाई। जय गुरुदेव। सब मन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। गुरु भगवान के दिए हुए मंत्र जाप से तो गुरु बहन को कितनी दिव्य अनुभूति हुई है ध्यान के दौरान, के वो रथ रथ खींच रही है ना। तो मंत्र में बड़ी शक्ति है, इसको बड़े सहजता से, बड़े भाग्यशाली हैं अपन जो आज अपन को गुरु मुखार बिंद से जो मंत्र मिला है, और उसका अपन बैठ के या चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते, नहा और अपना काम करते हुए मंत्र का जाप कर रहे हैं। बहुत असीम जब कृपा होती है गुरु भगवान की, जब साधक मंत्र जाप कर पाता है। मंत्र अच्छे ठीक ठाक चल रहा है, इतना ही बहुत बड़ी बात है। बाकी जो होना है वो तो निश्चित है कि गुरु भाई अपने आते हैं ना जीवन में उतार चढ़ाव, तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। और जो भोगमान भोगना है, गुरु भगवान अगर मंत्र जाप आपका ठीक ठाक चल रहा है तो वह सहज रूप में, छोटे से रूप में गुरु भगवान उसको भोगा के उससे आपको बरी कर देंगे। गुरु भगवान सब अपने ऊपर ले लेते हैं, इतनी सहायता करते हैं गुरु भगवान, वाह भाई। और इतना साथ देते हैं मनुष्य को, अगर एक बार पकड़ा तो उसको जीवन पर्यंत उसके साथ में रहते, सदा सदा साथ रहते हैं। ऐसे हैं अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग। और भी किसी गुरु भाई को कुछ अपनी कोई बात रखना हो तो रखें, और नहीं तो फिर स्पीच लग जाएगी तो समय भी वो हो जाएगा। तो मैं आमंत्रण करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात रखे, अपनी अनुभूति। नहीं है अनुभूति तो उनको कैसे जोड़ना हुआ गुरु भगवान से, इसी बहाने गुरु भगवान के बारे में कोई चर्चा तो हो जाती है कम से कम। तो जरूर मंच पे आना चाहिए और 2 शब्द बोले। मैं अनुरोध करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन अपना माइक ऑन करके, हैंड रेज करके, अपना माइक कैमरा खोल के और गुरु भगवान के लिए 2 शब्द बोले। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो शिष्य जो गुरु भगवान के बारे में अपन ने सभी के सहयोग से जो मंच संचालित होता है, इसमें अपनी सेवा जरूर देना चाहिए। अपन 25-26 लोग जोड़े हैं, बारी बारी से अगर एक एक दिन भी अगर सब मंच संचालन करेंगे तो अपना महीना ऐसे ही निकल जाया करेगा। ऐसा नहीं कि कोई सब एकदम कोई छटे हुए गुरु भाई बहन है वो ही भर मंच संचालन करें, ये सबका अधिकार है। इसमें आप रुचि तो ले, इसमें भाग तो ले। मैं तो सभी को एक एक दिन बोल रहा कि सब आए और अपना अब शुरुआत मंच संचालन की करें। बड़ी सहज सरल प्रक्रिया है, गुरु भगवान का आदर नमस्कार करके और अपन को यही बताना है कैसे शुरुआत होती है इसकी, और बस एक सेवा है। तो बड़ी
अच्छी सेवा है, जरूर देना चाहिए सभी गुरु भाई बहनों को मिलकर। विनोद पुरोहित गुरु भाई, जब तक कोई अनुभूति शेयर हो, कोई अनुभूति हो तो वो पढ़ दो ना आप। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, अगर आपके पास है कोई अनुभूति तो। विनोद पुरोहित गुरु भाई, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय गुरुदेव जी, मैं जय स्क्रीन शेयर कर गुरुदेव देता हूँ। जी। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये इंदिरा देवी गुरु बहन की अनुभूति है। 26 साल बाद संतान हुई गुरुदेव की कृपा से। पता है, इंदिरा देवी पत्नी श्री नेमाराम विश्नोई, अध्यापक, सोनड़ी, बाड़मेर, राजस्थान। गुरु बहन लिखती हैं, एक दिन मैं रात्रि में सो रही थी। हालांकि मुझे नींद नहीं थी, परंतु आंखें बंद करके गुरुदेव का संजीवनी मंत्र जाप करते हुए सो रही थी। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण की बड़ी तस्वीर बिल्कुल आंखों के सामने नजर आई। उसके थोड़ी देर बाद तस्वीर में से छोटे बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए हुए दर्शन दिए। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब भगवान बोले कि बेटा, तेरे पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म है। इतना कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात मैंने देखा कि वास्तव में ही मैंने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। एक बार मैं गुरुदेव की तस्वीर के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी। जिंदगी में ज्यादा कष्ट झेलने के पश्चात गुरुदेव के मिलन तथा समस्याओं के निजात दिलवाने के कारण गुरुदेव की फोटो के सामने मैं रोने लगी। फिर वहीं गुरुदेव की फोटो के सामने से हट गई तथा बंद आंखों से नाम जप कर रही थी। इतने में ही मुझे दिखा कि गुरुदेव की फोटो में से भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में नीचे उतरकर मेरे पास आकर खेलने लगे, वैसे ही जैसे छोटा बालक अपनी मां के साथ खेलता हो। नवंबर 2013 की बात है कि मैं नागौर स्थित हमारे घर में सो रही थी। रात्रि को 12-1 बजे के लगभग मुझे स्वप्न में दिखा कि पूज्य गुरुदेव ने एक खाकी कपड़े में लपेटा हुआ बच्चा लाकर मुझे गोद में दे दिया और मैं काफी देर तक उस बच्चे को देखती रही। जनवरी 2014 की बात है कि मैं शाम का ध्यान कर और गुरुदेव की फोटो के सामने प्रार्थना करके सो गई। मध्यरात्रि के पश्चात स्वप्न में लगा कि मैं ऊपर जा रही हूँ और जाते जाते महल आया। उसके आसपास हरियाली तथा सुंदर फूलों वाला एक बगीचा भी था और वहां का दृश्य बड़ा ही मनोरम व अलौकिक था। उस महल में सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट पहने हुए बैठे थे और उनका मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी था। पास में राधा जी भी बैठी हुई थी। तब मैंने उनके श्री चरणों में जाकर प्रणाम किया तो मेरी आंखें भर आई। तब मेरी यह दशा प्रभु ने देखी तो मैं देखती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और बोले कि बेटा, तुमने बहुत कष्ट देखे। किसी का माइक खुला हुआ है। तब मैंने उनके श्री चरणों में जाकर प्रणाम किया तो मेरी आंखें भर आई। तब मेरी यह दशा प्रभु ने देखी तो मैं देखती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और बोले कि बेटा, तुमने बहुत कष्ट देखे, अब तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। फिर राधा जी ने मिट्टी की बनी हुई एक बच्ची दी जिसके सिर पर कानों के पास छोटी छोटी 2 चोटियां थी। जब बच्ची मेरे हाथ में दी उस वक्त भगवान श्री कृष्ण बोले कि क्या अब तो खुश है? भगवान, आपने अपनी इच्छा से जो दे दिया है तो मैं बिल्कुल खुश हूं।
इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण व राधिका जी अंतर्धान हो गए। इस स्वप्न के ठीक 9 महीने पश्चात 23 अगस्त 2014 को बच्ची का जन्म हुआ। इस तरह पूज्य गुरुदेव ने 26 वर्ष बाद हमारी झोली भरकर जीवन सुखमय बनाया। मैं पुनः पूज्य गुरुदेव व दादा गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। तो ये थी अद्भुत अनुभूति इंदिरा देवी की, जिनको गुरुदेव की कृपा से 26 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति पढ़ी गुरु भाई ने। गुरु बहन को देखो, संतान प्राप्ति और गुरु भगवान ने दर्शन भी दिए, भगवान कृष्ण ने बालक रूप में। बड़ी दिव्य अनुभूति पढ़ी गुरु भाई ने। मैं अब किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करता हूं कि अपनी बात रखें, तो अपना कैमरा और माइक खोल के और मंच पे आए, स्वागत है उनका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अनुभूति नहीं भी है तो कोई प्रश्न या कोई कैसे गुरु भगवान के इस मिशन से जुड़ना हुआ, एक सेवा है, जो सेवा देना चाहिए। गुरु भगवान के अपन 2 शब्द बोल ले, जीवन धन्य हो जाए, इतनी बहुत बड़ी बात है। तो मैं किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करता हूं कि मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आरती गुरु बहन, कोई गुरु भाई बहन नहीं आ रहा तो गुरु भगवान की स्पीच लगा दो आप। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ललिता गुरु बहन। ललिता गुरु बहन, आप मंच पे हैं? जी गुरु भाई, क्या आप गुरु बहन स्पीच लगा रही हैं या कोई दूसरी अनुभूति पढ़े? हाँ, दूसरी आप अनुभूति भी। अनुभूति पढ़ दो गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये करनाराम गोदारा गुरु भाई की अनुभूति है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी रोग से मुक्ति। पता है करनाराम गोदारा, पुत्र श्री हेमाराम गोदारा, निवास गांव पोस्ट नेहरों का बेरा, प्रथम नोखड़ा वाया सिणधरी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर, राजस्थान। गुरुभाई लिखते हैं, मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूं, पेशे से ड्राइवर हूं। पिछले 3 साल से टीबी से ग्रसित था। मैंने सर्वप्रथम गुजरात के मेहसाना जिले में बालाजी हॉस्पिटल में जांच कराई तो डॉक्टर जीतू आर पटेल ने टीबी होना बताया तथा 1.5 साल तक नियमित दवाइयां ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि रोग दुगना बढ़ता गया। फिर मैंने जोधपुर में डॉक्टर केसी अग्रवाल से इलाज कराना शुरू किया। 1 साल तक इलाज चला।
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरा शरीर पूरी तरह से जकड़ गया। मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया। मेरे भाई व पिताजी ने सब तरह के प्रयास किए। जहां भी जाने को किसी ने कहा, मुझे वहां ले गए, लेकिन स्थिति मरणासन जैसी हो गई। किसी ने मुझे गुरुदेव के सिद्ध योग दर्शन के बारे में बताया कि उनका ध्यान करने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं। गुरुदेव की असीम कृपा गुरुदेव की असीम कृपा से मेरे जीवन में रोशनी की नई किरण जगी। बाड़मेर में 29 मई 2008 को शक्तिपात दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित होना था। जगह जगह होर्डिंग व पोस्टर आदि लगे हुए थे। मैं बेसब्री से दीक्षा कार्यक्रम का इंतजार करने लगा। उनतीस मई 2008 को मैंने गुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा लेकर नियमित नाम जप व ध्यान शुरू किया तो योगिक क्रियाएं स्वतः ही शुरू हो गई। मुझे आनंद आने लगा। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने जब लगातार आराधना की तो मैं ठीक हो गया। मेरे घर परिवार की और भी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो गया। गुरु कृपा से मुझे नया जीवन मिला। इलाज में 1,46,000 रुपए खर्च हुए थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। अनुभूति: ध्यान में गुरुदेव दिखाई दिए। मुझे ज्ञान हुआ कि गुरु कृपा बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। आम जन से मेरा तो यही कहना है कि 100 दवाओं से एक दुआ बलवती है। गुरु कृपा के बिना जीवन में कुछ नहीं है। अतः आप लोग गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान करके देखो। तो ये भी बहुत अच्छी अनुभूति थी गुरु भाई की। हर जगह इलाज करा लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, और गुरुदेव की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई एक आध अनुभूति और पढ़ो, अभी 5-6 मिनट बाकी है, देख के कोई अच्छी सी अनुभूति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये राणा नाम लुहार गुरु भाई हैं। गठिया ठीक हुआ, अर्थराइटिस ठीक हुआ, भोंपों से मुक्ति मिली। पता है राणा राम लुहार, गांव कालीबेरी, बैजनाथ रोड, सूरसागर, जिला जोधपुर। गुरु भाई लिखते हैं, मैंने 14 जनवरी 2000 को पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से शक्तिपात दीक्षा ली। पहले मैं गठिया रोग से पीड़ित था। हॉस्पिटल में इलाज भी कराया। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि पूरी जिंदगी आजीवन दवाइयां लेनी पड़ेंगी। मैं इस बात से घबरा गया, लेकिन इलाज चालू रखा। फिर भी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। किसी ने कह दिया कि आपके पितृ दोष है, देवता रुष्ट हो गए हैं, आप तांत्रिक के पास जाओ तो वह ठीक कर देगा। मैं परेशान तो था ही। उसके बाद मैंने तांत्रिकों के चक्कर काटना शुरू किया। कई वर्षों तक गया, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। एक बार देव संयोग से मेरा संपर्क श्री शंकरलाल टेलर से हुआ। वह गुरुदेव के शिष्य हैं। उन्होंने बोला, एक बार देव संयोग से मेरा संपर्क श्री शंकरलाल टेलर से हुआ। वह गुरुदेव के शिष्य हैं। उन्होंने बोला कि यदि आपको ठीक होना है तो आप हमारे गुरुदेव का ध्यान करो। मैं परेशानी में तो था ही, अतः मैंने ध्यान करना स्वीकार कर लिया। लेकिन उस समय कोई दीक्षा का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे एक अखबार की कटिंग से गुरुदेव का फोटो दिया। जिस पर मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। मैं जय गुरुदेव का जाप करता था।
मैं जय गुरुदेव का जाप करता था। इस प्रकार मैंने 8 महीने तक बिना दीक्षा लिए केवल फोटो पर ध्यान किया। उससे मेरा गहरा ध्यान लगता था। बिना दीक्षा लिए सिर्फ फोटो के आगे ध्यान करने से मेरा गहरा ध्यान लगता था। विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं होती थी, मुद्राएं लगती थी। ध्यान में मुझे असीम आनंद आता था, जो चिरस्थायी हो गया। दिन भर एक खुमारी सी रहने लगी। बाद में मैंने दीक्षा ली। ध्यान के दौरान मुझे एक विशाल सर्प दिखता था, जो मेरे कंठ में बैठ गया तथा जो शब्द गुरुदेव ने दिया था, उस मंत्र को वह सर्प रटने लग गया। मुझे इस बात से डर लगने लगा। सर्प स्त्री रूप में बदल गया। फिर वह स्त्री उस शब्द को जपने लगी। मेरे में एक भय सा पैदा हो गया। मैंने शंकरलाल टेलर जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आप गुरुदेव से प्रार्थना करो, यह तो आपके लिए अच्छा हो रहा है। मैं उनके कहने से आश्रम गया तथा पूरी घटना बयान की तो उन्होंने पूरी बात सुनकर कहा कि आप तो धन्य हो गए। जगत जननी कुंडलिनी शक्ति के दर्शन हो गए। उस शक्ति ने ही तो आपकी पीड़ा हर ली है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं। नाम जप व ध्यान करते रहो। कभी ध्यान के दौरान सर्प गुरुदेव में रूपांतरित हो जाता तो कभी हृदय में दिखता। कभी मंत्र ही गुरुदेव बन जाते तो कभी मंत्र तारनुमा लंबा हो जाता और वह आकृति एक प्रकाश पुंज के रूप में पूरे शरीर में फैल जाती। इतने अजीब अजीब दृश्य दिखते हैं जिनकी शब्दों में व्याख्या ही नहीं कर सकते हैं। मैं लोहे का कार्य करता हूँ। गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों ही हर समय मुझे दिखाई देते हैं। गुरुदेव की कृपा से आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। गुरुदेव की कृपा से आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जीवन पूरी तरह सात्विक बन गया है। मेरी आम जन से यही राय है कि आप गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करो तो आपको समझ में आएगा कि यह दर्शन क्या है। आप गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह दर्शन क्या है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हम सभी का बारंबार प्रणाम। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम भैया। बड़ी दिव्य अनुभूति हुई राणा राम लोहार जी को। एक सर्प गुरु भगवान बन जाते थे। वो कुंडली शक्ति माँ अनेकों रूपों में उनको दर्शन देती थी। उनका मंत्र जाप, कितने भाग्यशाली है वो गुरु के शिष्य जिनको ऐसी दिव्य अनुभूति होती है। वाह भाई, धन्य है भगवान। आपकी विशेष कृपा ऐसी शिष्यों पर बनी रहे। हमेशा जो मंत्र जाप और आपका दर्शन करते हैं उनको ऐसी दिव्य अनुभूति होती। बड़ी भयंकर साधना थी गुरुदेव की, गुरु शिष्य की। उन्हें तो बड़ा आशीर्वाद गुरु भगवान का मिला। मैं हिंगू गुरु भाई को आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आए और मंच का समापन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन अपना कैमरा माइक ऑन करके गुरु भगवान का जयकारा लगाएंगे। हिंगू गुरु भाई मंच पे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ पा रही है बिक्की गुरु भाई। माइक खोले आप अपना। बिक्की शर्मा गुरु भाई, माइक नहीं खुला है आपका, माइक खोले। गुरु भाई कहीं बाहर है शायद, वो सुन नहीं पा रहे हो अपनी बात। आप ही कर दो गुरु भाई। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो,
जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो। जय हो।